आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे दीपक वैश की। तो दीपक वैश ने हाल ही में बड़े आरोप लगाए हैं। उनके घर की 24 घंटे से की जा रही थी रैकी। ये देखिए, गंभीर आरोप लगाया। दंतेवाड़ा के पुलिसकर्मियों को रैकी करते पकड़ा गया। बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुलिस को घेरा। दीपक वैश ने जांच को लेकर मांग भी की है। तो विधानसभा में उठेगा ये मामला। खुद दीपक वैश ये कह रहे हैं। देखिए, विधानसभा का सत्र इस दौरान चल रहा है और दीपक वैश ने हाल ही में कहा, जिस तरह से ये वारदात सामने आई है, ये मुद्दा विधानसभा में उठाया जाएगा। तो डिप्टी सीएम अरुण साव का इस पर पलटवार भी सामने आया है। निराधार और बेबुनियाद ये आरोप हैं जो दीपक वैश ने लगाए हैं। ये विष्णु का सुशासन है, बीजेपी की सरकार है। दंतेवाड़ा की पुलिस मेरे घर में कल रात 12 बजे से लेके और अभी रात 12:30 हो चुकी है, अब तक मेरे घर की रेकी कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ क्यों? मतलब सरकार इस हद तक गिर गई है कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के घर में भी रेकी कर ले। नगर पालिका निगम में शून्य में आउट हुई है कांग्रेस, और जो दुर्दशा नगरीय निकाय के चुनाव में और पंचायत चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हुई है, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के नेता इस प्रकार के उल जलूल बयान देकर जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। विष्णु का सुशासन है और यहाँ कानून का राज है। देखिए, इस तरह के आरोप निराधार और बेबुनियाद हैं। तो डिप्टी सीएम अरुण साव को आप सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि ये आरोप निराधार है और बेबुनियाद है। इसी पर ज्यादा जानकारी लेंगे। हमारे साथ अनंत भी जुड़ चुके हैं। अनंत, देखिए, दीपक वैश ने जिस तरह से आरोप लगाए हैं कि उनके घर पर रैकी की गई है और ये भी उन्होंने स्पष्ट कहा कि ये मुद्दा जो है हम विधानसभा में उठाएंगे, तो कह सकते हैं कि अब इस मुद्दे को लेकर सियासत गर्मा जाएगी। बिल्कुल, देखिए, छत्तीसगढ़ में कल देर रात से ही सियासत जो है वो गरमाई हुई है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं, उन्होंने एक बड़ा आरोप भाजपा पर लगाया है, भाजपा की सरकार पर लगाया है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक द्वेष की वजह से हमारे घर में रेकी करवा रही है, पुलिस के माध्यम से ये पूरी रेकी हो रही है, वो उन्होंने आरोप लगाया है। और कल देर रात पूरे पीसीसी चीफ दीपक वैश के घर के बाहर हंगामा भी देखने को मिला। तमाम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता थे और खुद प्रदेश अध्यक्ष दीपक वैश बाहर निकले और जो पुलिस पार्टी वहां पर पहुंची हुई थी बीजापुर से, उनको वहां पर वो पकड़ते हैं और जिस तरीके से वहां पर पूछताछ की जाती है। पुलिस का एक बयान निकलकर सामने आता है कि अवधेश गौतम जो जिला अध्यक्ष हैं, हम उनके लिए यहाँ पर पहुंचे हुए थे, लेकिन उसी वक्त उनका एक बयान सामने आता है पीसीसी चीफ का और वो भाजपा पर आरोप लगाते हैं कि राजनीतिक द्वेष है भारतीय जनता पार्टी, इसी वजह से मेरे खिलाफ रेकी करवा रही है, मैं कहां जा रहा हूं, मेरे ऊपर नजर रखा जा रहा है। अब इस पूरे मामले पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी का भी बयान निकलकर सामने आ चुका है। डिप्टी सीएम कहते नजर आ रहे हैं कि ऐसी कोई भी चीजें नहीं है, ये सरासर आरोप बेबुनियाद हैं और वो यह कह रहे हैं कि लगातार निकायों में उन्हें हार मिला है और अन्य चुनावों में उन्हें हार मिला है, इस कारण कांग्रेस पार्टी जो है बौखलाई हुई है और इस तरीके की उलझुल बयान दे रही है। ऐसा भारतीय जनता पार्टी अरुण साव डिप्टी सीएम कहते नजर आ रहे हैं। देखिए, आज विधानसभा का सत्र भी है, चौथा दिन है और आज ये पूरा मामला जो है सदन में उठेगा। कांग्रेस के तमाम नेता जो है इस मामले को सदन में उठाते हुए नजर आएंगे और इसके बाद देखना होगा कि सदन में क्या माहौल होता है इस विषय को लेकर। हंगामेदार सदन होगा और जिस तरीके से इस पर कांग्रेस पार्टी विपक्ष पूरी इस बात को जो है सदन में रखने वाली है, इसके बाद देखना होगा इस मामले में और भी सियासत गरमाते नजर आएगी, क्योंकि लगातार अब बयानबाजियां इसमें निकलकर सामने आ रही है पक्ष और विपक्ष की तरफ से। आज दोपहर 3 बजे पीसीसी चीफ दीपक वैश प्रेस वार्ता भी करते नजर आएंगे। अब देखना होगा वो इस प्रेस वार्ता में और भी क्या खुलासा इस मामले से करते हुए नजर आ सकते हैं। क्या पुलिस सच में दीपक वैश की रेकी कर रही थी, ये बड़ा एक सवाल है, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो एक तरीके से देखा जाए तो कांग्रेस के लीडर के ऊपर लगातार अगर ऐसी निगरानी पुलिस कर रही है तो ये भी एक बड़ा सवाल कहीं ना कहीं खड़ा होता है। लेकिन देखना होगा अब इस पूरे मामले पर आगे क्या सियासत यानी कि आज का दिन महत्वपूर्ण है और ये भी देखना होगा कि विधानसभा सत्र के दौरान क्या इस रैकी की गूंज सुनाई देती है और दीपक वैश आखिरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसे कौन से सबूत रखेंगे सामने, क्या कुछ कहेंगे, नजर बनाकर रखेगा आप। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।